सो हेलो एवरीवन। अभी हमने देखा था हमारा पिछले वीडियो में कि हमारा वेल कंप्लीशन कैसे होता है। ठीक है, मल्टीपल वेल कंप्लीशन, सिंगल वेल कंप्लीशन। अब एक बार मेरा वेल कंप्लीट हो जाए तो हम करते हैं वेल एक्टिवेट। अब भाई ड्रिलिंग कर ली आपने, परफोरेशन कर ली, अब जो किल फ्लूइड है उसके अंदर, वेल के अंदर मेरा जो किल फ्लूइड है उसको निकाल के हमें वेल एक्टिवेट करना है। वेल एक्टिवेट मतलब उसको, जो मेरा वेल अभी तक किल था, जो अभी तक प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, उसको प्रोड्यूसिंग जोन में लेके आना है। ठीक है, प्रोड्यूसिंग जोन में लेके आना। अब जैसे कि मेरा वेल है ना, अगर ये छोटा बना रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ परफोरेशन, अभी इसके अंदर ब्राइन या किल फ्लूइड है, ऊपर मैंने क्या क्रिसमस ट्री लगा दिया BOP की जगह। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इस वेल को एक्टिवेट करना है, यानी कि इस वेल से मेरे को प्रोडक्शन लेनी है, एक्टिव करना है इस वेल को। अभी तक ड्रिलिंग में मेरा क्या एम होता था, ड्रिलिंग में मेरा एम होता था कि मेरा किक नहीं आने देना, पूरी ड्रिलिंग इस पर किक नहीं आने देना। यहाँ पर मेरा क्या एम होता है, वेल एक्टिवेशन में किक लेके आना। ठीक है, वेल एक्टिवेशन में मेरा क्या एम होता है, किक वेल में लेकर आना। ठीक है, तो वेल एक्टिवेशन मतलब वेल को एक्टिवेट करना, सिंपल। ठीक है, ओके। तो इतने टाइप से हम वेल एक्टिवेट कर सकते हैं, ये मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। हाँ, डिस्प्लेस फ्लूइड, कंप्रेसर एप्लीकेशन, थर्ड एयराइजेशन, फोर्थ स्वैबिंग, फिफ्थ फॉर्म फ्लूइड एंड ये सिक्स्थ पार्ट, बोर्ड पे जगह नहीं रही थी तो सिक्स्थ पार्ट यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल लिफ्ट। ठीक है, कन्वेंशनल गैस लिफ्ट, आर्टिफिशियल लिफ्ट यानी जो हमने आर्टिफिशियल लिफ्ट में पढ़ा था, अगर मेरा वेल किल, आप सिंपल आर्टिफिशियल लिफ्ट को ऑन करो तो अपने आप ही किल फ्लूइड को डिस्प्लेस करा देगा और मेरा वेल क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक है मेन मेरा वेल एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है, मेरा जो वेल के अंदर हाइड्रोस्टैटिक हेड रहता है ना, उसको कम करना, उसको डिक्रीज़ करना बेसिकली। ठीक है, जो मेरा हाइड्रोस्टैटिक हेड मेंटेन रहता है वेल के अंदर, उसको डिक्रीज़ करना। इन मेथड से मैं डिक्रीज़ करता हूँ। आर्टिफिशियल लिफ्ट, कन्वेंशनल गैस लिफ्ट, जो मेरी गैस लिफ्ट पूरी वही वर्किंग, अनलोड करते थे हम गैस लिफ्ट की, ये वाला आपको पता ही है, ये वाला पहले पढ़ा रखा है। कन्वेंशनल गैस लिफ्ट अनलोडिंग, यानी कि मेरी गैस लिफ्ट बॉल्स लगी रहती थी और मैं गैस इंजेक्ट करता था एनलेस के थ्रू और मेरी वेल अनलोड होता था और फिर प्रोडक्शन शुरू हो जाती थी। ठीक है, तो ये वाला चीज़ वर्किंग पढ़ चुके हैं। कोयल ट्यूबिंग, कोयल ट्यूबिंग होती है, ट्यूब होती है बेसिकली जो कॉइल्ड रहती है, ऐसे एक ट्यूब होती है बेसिकली, जैसे पानी घर पे होता है ना, पानी वाला ट्यूब होती है जो पाइप रहता है, वैसा ही उसका हमारा फ़ायदा रहता है, वो हम वेल के अंदर इंटरवेंशन कर देते हैं। हम अगर कुछ भी सर्कुलेट आउट करना है, वो बेसिकली एक तरह से उसी पाइप को हम वेल के अंदर उतार देते हैं। कोयल ट्यूबिंग आगे वीडियो में आएगा ये कि कोयल ट्यूबिंग कैसे होती है। ठीक है, वायर लाइन, स्लिक लाइन एंड कोयल ट्यूबिंग, ये तीनों में पढ़ते हैं। ठीक है, एक वीडियो इसके ऊपर भी बनेगी। तो कोयल ट्यूबिंग के अगर हम ऊपर गैस लिफ्ट, ये एक तरह से पाइप ही होता है बेसिकली, बस कोइल्ड हो जाता है ये। जैसे ट्यूबिंग रहती है ना, मेरी ट्यूबिंग तो मेरी स्ट्रेट ही रहती है, कोयल ट्यूबिंग में अगर ऊपर सरफेस पे लूँगा ना तो एक कोइल्ड हो जाएगा, ऐसे फोल्ड करके मैं रख सकता हूँ, तो ये ईजिली मेरा ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसका वो होता है। तो कोयल ट्यूबिंग, गैस लिफ्ट अनलोडिंग, और नाइट्रोजन गैस, यानी कि गैस की जगह मैं नेचुरल गैस यूजुअली इंजेक्ट करता हूँ गैस लिफ्ट अनलोडिंग की जगह, उसकी जगह नाइट्रोजन गैस डाल दूँ अनलोड करने के लिए। और नाइट्रोजन गैस ही मेरी मेन किसके लिए, वेल एक्टिवेशन के लिए यूज़ होती है। किस में, कंप्रेसर एप्लीकेशन में, स्वैबिंग में नहीं, फॉर्म फ्लो में और एयराइजेशन में। एयराइजेशन में बेसिकली एयर भी यूज़ होती है, पर नाइट्रोजन मैं मेनली ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरी इनर्ट रहती है, नाइट्रोजन मेरी रिएक्ट नहीं करेगी, एयर का मेरा खतरा रहता है, वो नीचे जाके रिएक्ट कर सकती है, प्लस नेचुरल गैस उसमें मिक्स हो सकती है, तो फ्लेमेबल बनेगी वो एयर जो होती है, फ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल बन जाती है। फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल नहीं, फ्लेमेबल। अगर मेरी नीचे नेचुरल गैस है तो उससे खतरा बढ़ जाता है। नाइट्रोजन मेरी इनर्ट रहती है, उसको जितना मर्जी डाल लो, इसका ही फ़ायदा रहता है। ठीक है, तभी नाइट्रोजन यूज़ करते हैं अगर वेल में अच्छा खासा बजट है, वरना सस्ते तरीके तो हर एक जगह यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला डिस्प्लेस फ्लूइड, दूसरा कंप्रेसर एप्लीकेशन, तीसरा एयराइजेशन, फोर्थ स्वैबिंग एंड फिफ्थ फॉर्म फ्लो। ओके, क्लियर। तो पहला करते हैं डिस्प्लेस फ्लूइड डिस्कस। ये मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, ये अपना कॉपी में बना लेना, 1 2 3 4 5 और इसी के आगे 6 बनाना, ये वाली लाइन जो आ रही है 6 इसी के आगे बनाना है। ठीक है,
इसके बाद स्किन पढ़ाई जाएगी, व्हाट इज स्किन। स्किन के बाद अभी मैंने वेल कंप्लीट किया था, कंप्लीशन के बाद वेल एक्टिवेशन। स्किन बताऊंगा, इसके बाद स्किन क्या होती है, पॉजिटिव स्किन, नेगेटिव स्किन। उसके बाद जो मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं वो आते हैं हाइड्रोफ्रैक और एसिडाइजेशन, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मेरी चलेगी थ्योरी, बस इन दोनों में ही मेरे न्यूमेरिकल आते हैं। उसके बाद मेरी थ्योरी है, पैराफिन, स्केलिंग, वैक्स, ये सब थ्योरी में आता है, ठीक है। थ्योरी बेसिकली अच्छे से पढ़नी है थ्योरी। अभी लास्ट ईयर तक तो सही था क्योंकि MSQ नहीं थे, इस साल MSQ आ गया ना, तो थ्योरी में भी गेट वाले क्या खप पा सकते हैं, मतलब मुश्किल कर सकते हैं। तो डिस्प्लेस फ्लूइड में हमारा क्या रहता है, हमारा वेल है, ये मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में शायद इंट्रोडक्शन में, कि हम जब वेल को एक्टिवेट करते हैं ना, तो हम लाइटर फ्लूइड से, जो मेरा किल फ्लूइड है अंदर भरा हुआ, भरा हुआ, उसको मैं क्या कर देता हूँ, डिस्प्लेस करा देता हूँ, किससे, लाइटर फ्लूइड से। मान लो किल फ्लूइड था मेरा लेट्स से 1.2, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5, ओके। और जो मेरा नीचे से प्रेशर आ रहा था, ये कितना रहता है मेरा, 0.463 नॉर्मल रहता है ना, 0.463 PSI पर फीट। बेसिकली मेरे को इससे नीचे लेके जाना होता है, अपना जो प्रेशर होता है, जो मेरा फॉर्मेशन प्रेशर से नीचे अंडर बैलेंस करना होता है। जो ड्रिलिंग में करते हैं हम ओवर बैलेंस करते हैं, हमें अंडर बैलेंस करना होता है। तो हम क्या करते हैं, लाइटर फ्लूइड ट्यूबिंग के थ्रू पंप कराते हैं और एनालिसिस के थ्रू प्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है। और ऐसे नहीं लेते कि मेरे को 1.5 है और मान लो मेरी 1 पे मेरी किक आएगी, मतलब 1 पे मेरा अंडर बैलेंस हो जाएगा वेल, 1 स्पेसिफिक ग्रेविटी पे अनबैलेंस हो, या फिर 0.7 स्पेसिफिक ग्रेविटी पे अंडर बैलेंस हो जाएगा। मेरे को समझाने में आसानी रहेगी, तब करके फिगर ले रहा हूँ, रैंडम फिगर ले रहा हूँ, ऐसे ये कुछ पक्का नहीं है, रैंडम फिगर है ये, रैंडम फिगर, ठीक है। 1.5 है मेरा ओवर बैलेंस और 0.7 पे मेरी किक आएगी। तो डिस्प्लेस भी ना मेरी स्टेजिस में होती है, मेरी डिस्प्लेसमेंट भी, ठीक है। ऐसे नहीं 1.5 से 0.7 पे चले गए, ये हम किक ले रहे हैं। ड्रिलिंग में जो चीज़ हम रोक रहे थे ना नीचे से, उस चीज़ को हम वेल किक को अब लेंगे, हम वेल एक्टिवेट करेंगे। तो सबसे डेंजरस ऑपरेशन रहता है वेल एक्टिवेशन। इसमें मेरा जो जोन बनता है ना, जो ड्रिलिंग के पास जहाँ पे मेरा वेल होता है, उसके आसपास जितना भी जोन बनता है वो हाईली डेंजरस जोन में आ जाता है जब मेरा वेल एक्टिवेट होता है, क्योंकि मैं किक ले रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस जॉब है और इसको तभी स्टेप्स में लेते हैं। 1.5 से 0.7 डायरेक्ट नहीं लेंगे कि 0.7 का हमने 0.6 का हमने फ्लूइड सर्कुलेट करा लिया तो मेरी किक आ जाएगी और वेल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। हम लेते हैं स्टेजेस में, 0.5 से 1.4 पे गए, चेक किया सब सही है, उसके बाद 1.3 पे गए, चेक किया सब सही है, उसके बाद 1 पे, ऐसे कर करके स्टेजेस में जाते हैं नीचे, एकदम से नीचे नहीं जाते, ठीक है। और जो मेरा ये डिस्प्लेस होता रहता है ना फ्लूइड, ये साथ ही साथ हम इसमें प्रोडक्शन लाइन में लेते रहते हैं ऊपर किसी ट्रक वगैरह में, और फिर जब मेरा ऑयल आना शुरू हो जाता है उसको हम फ्लो लाइन से क्या जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये थोड़ा एनवायरमेंटल हैजार्ड भी है, क्योंकि मेरा जो डिस्प्लेस कर रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस कर रहा हूँ और वो मैं ऊपर प्रोड्यूस ही कर रहा हूँ। बेसिकली सारा फ्लूइड ही मेरे को ऊपर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो थोड़ा एनवायरमेंटली हैजार्ड भी होता है। वो फ्लूइड का जो मेरा ऊपर आया उसकी डिस्पोजल मेरा मेन कंसर्न रहती है, ठीक है। सिंपल है डिस्प्लेस फ्लूइड कैसे होता है। और मैंने क्या बोला था, मेनली ट्यूबिंग के थ्रू, जो अपनी बुक्स में है, और ट्यूबिंग के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू प्रोडक्शन, पर रियल फील्ड में लाइक ONGC वगैरह वो एनालिसिस के थ्रू अंदर पंप करती है वेलबोर में, और ट्यूबिंग के थ्रू क्या लेती है, प्रोडक्शन लेती है। ड्रिलिंग से उल्टा लेती है, ठीक है। ड्रिलिंग में हम ड्रिल पाइप से पंप करते हैं, तो एनालिसिस के थ्रू हम क्या लेते हैं, प्रोडक्शन। पर ONGC क्या करती है, एनालिसिस के, मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों वे से हो सकता है सर्कुलेशन, एनालिसिस के थ्रू और ट्यूबिंग के थ्रू आउट, दोनों वे से सर्कुलेशन हो सकता है, ठीक है। इतना क्लियर। तो डिस्प्लेसिंग फ्लूइड अब समझ में आ गया। इस पर क्या न्यूमेरिकल बन सकता है, इस पर न्यूमेरिकल बनेगा कि मेरा फ्लूइड सर्कुलेशन की डेंसिटी बताओ, अगर मेरे फॉर्मेशन डेंसिटी इतनी है और किल फ्लूइड डेंसिटी इतनी है, ये वो करके वही हाइड्रोस्टैटिक हेड बैलेंस करके हम इक्वेशन निकाल देंगे, PH = 0.433, जो हम करते हैं पूरी ड्रिलिंग में वही पढ़ते हैं, ठीक है।
तो पहला डिस्प्लेस फ्लूइड अपने को क्लियर हो गया। हम डिस्प्लेस करते हैं, क्या डिस्प्लेस करते हैं, ये चीज़ रह गया, क्या डिस्प्लेस करते हैं, कौन सा फ्लूइड डालते हैं, ब्राइनी पर लेस डेंसिटी का, डेंसियम धीरे धीरे डिक्रीज करते रहते हैं, ठीक है, ब्राइन डिस्प्लेस करते हैं। ओके, मेनली हमें इसमें किसका ध्यान रखना होता है, डिस्प्लेसिंग का, कि मेरा जो डिस्प्लेस करा रहा हूँ ना फ्लूइड, तो इंजेक्शन प्रेशर मेरा फ्रैक्चर प्रेशर से ऊपर न जाए, वरना मेरी फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी, उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। और दूसरा मेरा फॉर्मेशन डैमेज, जो मैं ब्राइन बार बार इंजेक्ट कर रहा हूँ बना के, वो मेरा ब्राइन क्या होनी चाहिए, प्री प्रोसेस्ड होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर भी बहुत अच्छी खासी वीडियो बनेगी फॉर्मेशन डैमेज के ऊपर, वही किस किस की वजह से फॉर्मेशन डैमेज होता है मेरा भाई है। ड्रिलिंग का है वो कॉन्सेप्ट, ड्रिलिंग वाले डैमेज करके चले जाते हैं, पर प्रोडक्शन इंजीनियर देखता है, प्रोडक्शन इंजीनियर का काम होता है नियर वेलबोर डैमेज हटाना। रिजर्वायर इंजीनियर और प्रोडक्शन इंजीनियर, रिजर्वायर इंजीनियर बता देगा कि आपको स्किन है, आपका डैमेज हुआ है वेल टेस्टिंग के थ्रू, तो प्रोडक्शन इंजीनियर देखता है भाई उसको हटाना कैसे। वहीं पर आती है मेरी स्टिमुलेशन, हाइड्रोफ्रैक और एसिडाइजेशन, उसकी अभी बात नहीं करेंगे, वो आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है क्या होती। तो ब्राइन प्री प्रोसेस, और क्या, हाँ डैमेज, मेरा फॉर्मेशन जो परफोरेशन है उसको डैमेज ना करे, ठीक है। एक और बात, जो अभी तक वेल कंप्लीशन परफोरेशन वगैरह करा है वो ओवर बैलेंस परफोरेशन है, यानी कि मेरा जो वेल बोर है ना वो बैलेंस रहता है। परफोरेशन जब हम करते हैं ना, तो परफोरेशन जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि ओवर बैलेंस, पर आजकल अंडर बैलेंस परफोरेशन करने लगे हैं, यानी कि इसका हाइड्रोस्टैटिक हेड कम कर लेंगे और फिर परफोरेट करेंगे ताकि साथ के साथ मेरा फ्लो आ जाए, उससे मेरा डैमेज कंट्रोल होता है। ये चीज़ हम पढ़ेंगे तो कंफ्यूज मत होना, किसी को पता हो अगर अंडर बैलेंस परफोरेशन होती है तो अभी कंफ्यूज मत होना, बेसिकली ओवर बैलेंस हो परफोरेशन का हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेस फ्लूइड हो गया, डिस्प्लेस फ्लूइड के बाद आता है अपना कंप्रेसर, सेकंड आता है मेरा कंप्रेसर। एप्लीकेशन, कंप्रेसर में हम क्या करते हैं बेसिकली, कंप्रेसर एप्लीकेशन कंप्रेसर में हम बेसिकली क्या करते हैं, कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड एयर हम क्या करते हैं, पंप करते हैं। ये मेरा क्या हुआ, ये बेसिकली मैंने इसका डायग्राम बनाया है, ये है मेरा ट्यूबिंग और ये मेरा एनलस, यू शेप होता है ना, ड्रिलिंग में अब तक पढ़ लिया होगा कि यू शेप होता है, मतलब ये वाली ट्यूब मेरी ये है और ये जो एनलस वाली ट्यूब है ये है, यू शेप अपना फॉलो करता है ना, प्रेशर बैलेंस यू शेप फॉलो करता है, ठीक है। तो वो ये वाली चीज़ उठा के मैंने सेम टू सेम लगा दिया, ये मेरा नीचे से कनेक्शन बना हुआ है, ड्रिलिंग में पढ़ लिया होगा वैसे यार, ये चीज़ भी समझाएं क्या। बेसिकली अपना जो वेल है ना, बेसिकली वो हमेशा क्या ट्यूबिंग यू ट्यूब होता है ना, जो मेरा प्रेशर बैलेंस रहता है अपना, ये जो यू ट्यूब प्रेशर बैलेंस होता है इसको फॉलो करता है, यानी कि इस पॉइंट पे अगर मेरा इतना प्रेशर है तो इस पॉइंट पे भी मेरा सेम प्रेशर होगा, ठीक है। इसको पढ़ना है एक बार, अगर नहीं पता तो पढ़ना कि हम कैसे किक वगैरह सब कुछ हम ऐसे ही बैलेंस करते हैं, जितना भी है ओवर बैलेंस, तो बेसिकली पढ़ लिया होगा, इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है फालतू। तो हम क्या करते हैं, कंप्रेस्ड गैस, कंप्रेस्ड एयर या फिर गैस, इसके थ्रू पंप कराते हैं, एनलस के थ्रू, एक तरह से उसको सर्ज इफेक्ट देते हैं। तो क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा फ्लूइड को, ठीक है। और मेरा जो ये वाला प्रेशर है P यहाँ तक, यहाँ पे मान लो ये H हाइट पे है, एक साइड से घट गया मेरा एनलस के साइड से, क्या अब नीचे चला गया प्रेशर, इतने पे आ गया, और यहाँ पे ऑयल कॉलम यहाँ पे है, ठीक है, ये वाली चीज़। तो अगर मैं प्रेशर बैलेंस करूँ, यहाँ इस पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए, तो मेरा यहाँ पर जो बैलेंस है ना, प्रेशर बैलेंस है, वो है इस ऑयल की हाइट, यानी कि रो जी एच इज इक्वल टू पी ए
जो मेरा ऊपर से जो एनलोस कंप्रेस गैस का प्रेशर आ रहा है, प्लस यहाँ पर जो थोड़ा ऑयल बचा हुआ है इसके ऊपर का, क्योंकि गैस का तो मेरा हाइड्रोस्टैटिक हेड बहुत कम रहता है, मेनली मेरा जो ऊपर से जो कंप्रेसर मेरा प्रेशर डाल रहा है वही, गैस का तो मेरा 0.00 रहता है, तो उसको इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लिजिबल। और ये वाला ऑयल यानी कि रो जी, ये मान लो मेरा स्मॉल एच। ओके, अब क्या करूँगा मैं, इसको धीरे से गैस को रिलीज़ कर दूँगा, यहाँ से इसको धीरे से गैस से रिलीज़ कर दूँगा, ठीक है। पहले स्टेप में मैं इतना प्रेशर लगाऊंगा कि यहाँ से थोड़ा ऑयल ना ऊपर फ्लो आउट हो जाए, कुछ हाइट एच का, ये हाइट एच का मेरा फ्लो क्या बाहर निकल जाए, ठीक है। ऑयल जो है मेरा नहीं, किल फ्लूइड है जो मेरा, वो एच मेरा फ्लो एनलस के थ्रू, एक तरह से मैं फूक मार रहा हूँ, एनलस के थ्रू कंप्रेस एयर पंप कर रहा हूँ ताकि यहाँ से मेरा थोड़ा ऑयल आउट हो जाए। इतनी हाइट का एच का आउट हो गया। ओके, अब अगर ये मैंने बैलेंस करना सिखाया था रोज ही एच, ठीक है। अब अगर मैं धीरे धीरे प्रेशर रिलीज करूँगा ना, तो मेरा इतनी हाइट एच का वहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक हेड नहीं रहेगा, समझ रहा, इतनी हाइट एच का यहाँ पर इस पे हाइड्रोस्टैटिक हेड लॉस हो जाएगा, यहीं पर मैं मेरा वेल एक्टिवेट होता है। अब मैं फिर दोबारा से कंप्रेस गैस लेके आऊँगा, उसको और धक्का मारूंगा जब तक वेल एक्टिवेट नहीं होता। हमेशा किस में होता है, मल्टीपल स्टेजेस में होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर रखना, मल्टीपल स्टेजेस में मेरा क्लियर हो क्या होता है, वेल एक्टिवेट होता है। ऐसे नहीं कि एक ही बारी में गैस ली और पूरा प्रोड्यूस कर दिया, सेफ्टी के कारण मेरा मल्टीपल स्टेजेस में हमेशा वेल एक्टिवेट होता है। सिंपल यही था मेरा कंप्रेस्ड एयर में कौन सी गैस यूज़ होती, एयर यूज़ होती है या फिर नाइट्रोजन गैस यूज़ होती है कंप्रेसर के थ्रू वेल एक्टिवेट का। इसका हाँ, इसका एक वो है डीमेरिट कह लो उसको, कि मेरे को इसके लिए कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको फील्ड पे कंप्रेसर लेके जाना पड़ेगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट में जैसे फ्लूइड लेके जा रहे थे, उसमें भी पंप वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, पर इसमें भी कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको एक तरह से डीमेरिट बोलते हैं। सबसे सही रहता है मेरा स्वैबिंग में हमें सिर्फ एक ट्रैक्टर, एक फ्लो लाइन ट्रैक्टर हो गया मेरा जो रोल आउट करेगा, रोल इन करेगा, और एक फ्लो लाइन कह रहा हूँ मैं, स्लिक लाइन या वायर लाइन की ज़रूरत पड़ती है जो मेरा स्वैबिंग, वो देखते हैं अभी कैसा होता है स्वैबिंग। तो अगला है मेरा एयराइजेशन। एयराइजेशन में हम मिक्सर, हाँ हम मिक्स, यहाँ से मेरी एयर गई, यहाँ से मेरी वाटर गई। जैसे अपना कोक होता है ना, कोक क्या होता है, मिक्सचर ऑफ CO2 एंड क्या वाटर, यानी कि मीठा पानी, यही तो होता है। तो वैसे ही एयर वाटर, यहाँ पे एयर और वाटर का मेरा मिक्सचर निकलेगा, तो ये मिक्सचर हम पंप करते हैं। बेसिकली इसकी डेंसिटी क्या होगी, मेरी कम होगी, तो हम ये वाला मिक्सचर पंप करते हैं अपने वेल के अंदर डिस्प्लेस कराते हुए, ताकि मेरी क्या बेसिकली वेल एक्टिवेट हो जाए, उसका हाइड्रोस्टैटिक हेड कम हो जाए। एयर और वाटर का मिक्सचर कैसे करते हैं, पहले मान लो रो 1 का करा, एयर कम थी वाटर ज़्यादा था, सर्कुलेट आउट कर दिया। अब एयर की क्वांटिटी बढ़ाते जाना है, इससे मेरी क्या होगी, डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। वाटर में एयर की क्वांटिटी हर स्टेज पे हम बढ़ाते जाएंगे, जिससे मेरी डेंसिटी क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती, और एट द एंड किसी पॉइंट पे मेरी किक आएगी, वेल एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। उस जब वेल एक्टिवेट होता है तो हाई प्रेशर जोन इंडिकेट कर देते हैं वो फील्ड के उस एरिया को, तकरीबन 500 मीटर के एरिया को, ठीक है। हाईली क्या रहती है, डेंजरस जॉब रहती है, क्योंकि इसमें अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ और किक ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ, अगर किक अनकंट्रोल हो गई ना, वेल अनकंट्रोल हो गया, अनकंट्रोल फ्लो हो गया मेरा सरफेस पे, तो समझ लो भाई जैसे अपना असम में हुआ है, असम में जो फ्लो क्या हुआ है, ब्लो आउट हुआ है, वो सेम वही तो हुआ है। वर्क ओवर, वहाँ ड्रिलिंग रिग थोड़ी ना थी, वर्क ओवर रिग थी, तो वर्क ओवर बेसिकली किल करके ही करते हैं, पर वर्क ओवर वेल में हुआ वो ब्लो आउट, ठीक है। तो फिफ्थ हो गया अपना फॉर्म, एयराइजेशन के बाद सॉरी फोर्थ स्वेबिंग। स्वेबिंग में हम क्या करते हैं, हाँ ये तो वेल हो गया।
इस तरह के मेरे कप शेप रहते हैं, कप शेप टूल रहता है, 2-3 कप रहते हैं। इसको हम लोअर करते हैं बेल के अंदर और फिर इसको हम पुल आउट करते हैं, इसको पुल आउट तो ये मेरा नीचे ना स्वैब एक्शन देता है। जो इसके ऊपर का फ्लूइड होगा ना वो भी निकल जाएगा, एकदम नीचे डेप्थ पे नहीं, थोड़ी थोड़ी डेप्थ पे ले जाके करते हैं इसको, थोड़ी थोड़ी डेप्थ पर। मान लो इतनी डेप्थ पे मैंने वेल एक्टिवेट किया, इतना ऊपर फ्लूइड वो कर दिया, यहाँ से लेके पुल आउट कर दिया, तो इसके ऊपर का सारा फ्लूइड निकल जाएगा। प्लस ये एक्स्ट्रा स्वैबिंग इफेक्ट देगा, यानी कि एक इंजेक्शन होता है, जैसे हम इंजेक्शन को खींचते हैं तो वहाँ से वो इंजेक्शन से वो सारा जो उसके आगे मेडिसिन वगैरह होती है जो वो एकदम अंदर सक कर लेता है। सेम वैसे ये क्या स्वैबिंग इफेक्ट देगा, यानी कि एक प्रेशर ऐसे इसकी तरफ लगेगा। तो ये मेरा हेल्प करता है वेल को एक्टिवेट करने में, ठीक है, स्वैबिंग इफेक्ट। ओके, एक तरह से हम खींच रहे हैं उस फ्लूइड को। ओके, डिक्रीज इन प्रेशर होगा जिस स्वैबिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पर वो मेरा वेल एक्टिवेट होगा। और शेफ्स में करते हैं, जब तक मेरा वेल एक्टिवेट नहीं होता मैं थोड़ी और नीचे जाऊँगा फिर दोबारा से वो करूँगा, थोड़ी और नीचे जाऊँगा फिर जहाँ पर मेरा वेल एक्टिवेट होना शुरू हो गया तो वहाँ पे हम वेल एक्टिवेट हुआ जो मेरा प्रोडक्शन आ रही है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसको कंट्रोल वे में लेने की। और एक बार मेरी प्रोडक्शन शुरू हो गई, ऊपर फ्लो लाइंस में कंट्रोल वे तक पहुँच गई, देन सेट, वहाँ पर शांत हो जाते हैं। फिर वहाँ पर वेल को सिंपल ढक के चले जाते हैं, फिर उसका कोई खतरा नहीं रहता, ठीक है अपना। फिर उस वेल पे जब भी आते हैं जब उसका कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, प्रेशर वर्क ओवर वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, तब आते हैं, ठीक है। तो मेरा सिंपल कप टूल रहता है स्वैबिंग। ओके, इसी में ही मेरा सबसे कम ऊपर जो सरफेस इक्विपमेंट रिक्वायर होता है, क्योंकि मेरा एक कप टूल तो सिंपल लेके जाना है। एक ट्रैक्टर चाहिए होता है बेसिकली, जो कि कोई ऐसा ट्रक ट्रुक भी नहीं चाहिए होता कि इसके लिए, सिंपल एक ट्रैक्टर चाहिए होता है जो कि इस टूल को लोअर कर सके। और एक स्लिक लाइन वायर लाइन होती है, जो यहाँ से स्लिक लाइन भी होती है मेरी, वायर लाइन भी होती है, जो मेरी बेसिकली यहाँ से इसको क्या कर सके, पुल आउट कर सके। वायर की तरह होती है, एक नीचे तक जाती है जो इसको टूल को नीचे लेके जाती है और ऊपर पुल आउट करती है, ठीक है। तो मेरा ये हो गया स्वैबिंग। ओह, एंड फिफ्थ इज फॉर्म्ड फ्लो। क्लियर, वेल एक्टिवेशन पढ़ रहे हैं अभी हम, फिफ्थ फॉर्म्ड फ्लो। इससे लिखने से थोड़ा ज़्यादा चला जाता है टाइम, और डायग्राम वगैरह तो प्रोजेक्टर बेसिकली सही रहेगा डायग्राम वगैरह के लिए, बनाने में भी आसानी होगी। हाँ, फॉर्म्ड फ्लो हो गया। तो बेसिकली हम इसमें फोम सर्कुलेट आउट कराते हैं। फोम मेरी लेस डेंसिटी की होती है। फोम मेरा क्या होता है, वाटर और एयर कुछ मिक्स होती है, प्लस उसमें कुछ फोमिंग एजेंट रहते हैं जो उसको स्टेबलाइज रखते हैं। फोम होती है झाग बेसिकली, तो हम वो नीचे वेल में पंप करते हैं और उसके थ्रू एक्टिवेट करते हैं। उसकी डेंसिटी बेसिकली मेरी कम होती है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम फोम इंजेक्ट करते हैं टू एक्टिवेट द वेल। और इसके गैस फेज में हम क्या क्या इंजेक्ट कर सकते हैं, वाटर फेज में हम मतलब इसका मिक्सचर जाता है ना, गैस वाटर प्लस गैस वाटर हो गया और प्लस फोमिंग एजेंट। तो गैस में मेरा हो गया एयर, नाइट्रोजन, CO2। CO2 मेरा हाईली फोमिंग होता है, ये बहुत ज़्यादा, ये अपनी जो कोक वगैरह में होता है तो CO2 ही रहता है, ठीक है। ये मेरा बहुत अच्छा खासा फोम बना देता है। कोक की बोतल को हिलाओ और खोलो तो फोम क्या होती है, एकदम से निकलती है। एयर, नाइट्रोजन एंड CO2 और नेचुरल गैस भी। नेचुरल गैस यूज़ करेंगे तो खतरा रहता है क्योंकि ये फ्लेमेबल होती है। नेचुरल गैस क्या होती है मेरी, मीथेन ही होती है बेसिकली, मैक्सिमम 90%। लिक्विड फेस में है मेरा, यहाँ पर लिक्विड फेज लिखो वाटर की जगह, यहाँ पर आएगा मेरा वाटर, अल्कोहल बेस्ड, अल्कोहल
एंड हाइड्रोकार्बन कोमा एसिड। हम कोई सा भी बेस ले सकते हैं अपना फॉर्म बनाने के लिए, कोई सा भी लिक्विड ले सकते हैं हम इसमें, ठीक है। वाटर, अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन, एसिड। फॉर्मिंग एजेंट हो गए मेरे सरफेक्टेंट मेरे फॉर्मिंग एजेंट रहते हैं। आगे EOR में पढ़ते हैं ये चीज़ हम, इसका मोलिकुलर लेवल। प्रोडक्शन में मोलिकुलर लेवल नहीं पढ़ाऊंगा मैं। मोलिकुलर लेवल यानी सरफेक्टेंट ऐसे ऐसे करके कुछ पॉजिटिव हेड रहता है, कोई नेगेटिव हेड रहता है। डूडिकाइल सल्फेट जो मेरे सरफेक्टेंट्स वगैरह रहते हैं वो यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा मैं। आगे भी आएगा मेरा इमल्शन वगैरह कैसे बनते हैं उसमें बताऊँगा, पर यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा मैं। यहाँ मैं बेसिकली इन्हीं के प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा, ये नहीं बताऊँगा कि मोलिकुलर लेवल पे कैसे बनती है। वो EOR का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो फॉर्मिंग एजेंट हो गया मेरा अल्काइल सल्फेट, एल्केन सल्फोनेट, अल्काइल अराइल सल्फोनेट, अराइल अल्काइल सरफेक्टेंट्स होते हैं, ये सारे सरफेक्टेंट्स हैं ब्रैकेट में, सरफेक्टेंट्स। ठीक है, ये फॉर्मिंग एजेंट हो गए मेरे, ओके। तो फॉर्म फ्लो से हम वेल एक्टिवेट करा लेते हैं, बेसिकली हम वेल एक्टिवेट पर। और मेरा जो लास्ट है वो है गैस लिफ्ट, जो हम गैस लिफ्ट वगैरह वाला पढ़ चुके हैं, या फिर मेरा कोई भी आर्टिफिशियल लिफ्ट यूज़ करके उसको एक्टिव, ESP है, ESP को ऑन करो, वो अपने आप किल फ्लूइड को ऊपर क्या पंप आउट कर देगा। तो यही है मेरे बेसिकली मेन। मेरे को क्या एनवायरनमेंट का ध्यान रखना पड़ता है और थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। स्टेप्स में होती है मेरी एक्टिवेशन हमेशा, वेल एक्टिवेशन। सिर्फ गैस लिफ्ट होती है ना, गैस लिफ्ट भी मेरी स्टेप में हो सकती है गैस लिफ्ट एक्टिवेशन, पर वो 1 गो में भी हो सकती है, क्योंकि उसमें एक एक करके वॉल खुलती है, एक एक करके, ठीक है, 1 गो में भी। बाकी मेरी सारी स्टेप्स में होती है। एनवायरनमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा, ये थोड़ी रिस्क की जॉब होती है, ठीक है। तो वेल एक्टिवेशन में इतना ही सिंपल थ्योरी पार्ट था। आगे थ्योरी पार्ट ही है मेरे ख्याल से अब तो सारों में। स्टिमुलेशन में है मेरे न्यूमेरिकल्स, स्टिमुलेशन में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, वेल स्टिमुलेशन में, एसिडाइजेशन और हाइड्रोफ्रैक में। और बाकी तो थ्योरी है। पैराफिन हो गया, स्किन हो गया। स्किन थोड़ा सा बेसिकली आपको बताना है, वही भाई स्किन कैसे होती है, क्या होती है, फॉर्मूले वाला बताना है। उसके बाद बताऊँगा फॉर्मेशन डैमेज किस किस की वजह से स्किन होती है, ठीक है। और उसके बाद मेरा क्या, ये जो मेरा P1 बेसिकली ख़त्म हो गया मेरा। वेल कंपोनेंट्स आपको रोहिन सर पढ़ाएंगे, और ये मेरा वेल एक्टिवेशन। इसके बाद स्किन आएगा, स्किन के बाद मेरा फॉर्मेशन डैमेज आएगा। फॉर्मेशन डैमेज किन किन की वजह से होता है, फिर मैं पढ़ूंगा पैराफिन एस्पाल्टेंस, और फिर मैं पढ़ूंगा स्केलिंग मेरी जो होती है। और फिर ऐसे ही 2-3 टॉपिक और होंगे, स्केलिंग किस लिए होती है। और उसके बाद अपना ये सिलेबस ख़त्म, P1 ख़त्म। उसके बाद सरफेस फैसिलिटीज़ पे जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू। वेल एक्टिवेट हमने करना सीख लिया, वेल प्रोड्यूस हो गया। अब अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, स्किन वगैरह आ जाए, तो वर्क ओवर रिग आती है, वो वेल को दोबारा किल करेगी, और दोबारा किल करने के बाद हम उसमें वर्क ओवर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जैसे कि एसिडाइजेशन, कोई भी स्टिमुलेशन जॉब हो गई, या फिर कुछ भी रिपेयरिंग पार्ट हो गया, ओके। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।